स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सपोज ये पार्टिकल का स्टेशनरी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको हम बोलते हैं t इक्वल टू 0 एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ए स्पीड, 5 सेकेंड। सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास में हो गया t इक्वल टू 5, सपोज जो अपना वेलोसिटी है वो v हो गया है, ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, इसको ये सिंबल फॉर एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस। तो देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल यहां से यहां गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो सेम है। हाँ भाई, राइट, ओके। अगर मेरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया और यहाँ पे स्टॉप हुआ और फिर वापस आ गया, तो इस केस के अंदर ये सपोज तुम्हारे पास में S1 है, ये S2 है, ये तुम्हारे पास में S0 है। तो इफ वी टॉक अबाउट केस 1 में डिस्टेंस भी S0 है और डिस्प्लेसमेंट भी S0 है। केस 2 के अंदर डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, बताओ? S1 plus S2, डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया S1 माइनस S2, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, तो इतना ही हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज S1 माइनस S2। सो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है until unless पार्टिकल रिवर्स द डायरेक्शन। देखो ना यहाँ पे उसने अपने मोशन का जो था डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, और रिवर्स करने के लिए कहीं तो उसको स्टॉप होना ही पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है तो पार्टिकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम। तो यहाँ पे उसने ये पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ही है, बिकॉज बोथ आर सेम। पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया। अब जब भी हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो पहले जो हमारा एक क्या सिस्टम होता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमको वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बताओ? 5 multiply by 5/18, यस। तो ये मेरे पास में बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आई विल पुट ऑल द थिंग्स इन 1 यूनिट। तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट आई एम गिवन, आई हैव गिवन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 5, ये एक्सेलरेशन हमको नहीं पता कितना है, और हमको टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा, we will put 1 v meter equal to u plus 80। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड per स्क्वायर, second. स्क्वायर उसका यूनिट। ठीक है, ओके। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है व्हेन योर एक्सेलरेशन इज Total कांस्टेंट। displacement. हाँ, तो चलो पहले लेन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये होती है ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, u कितना है 0 प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन 1 इक्वल टू हमारा कितना टाइम बन गया 5, 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25/2 मीटर। तो ये हमारे पास में बन गया 5.5 इसका meter. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा कि व्हाट इज द मतलब एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है 25/2 और कितना टाइम में 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई, हेलो। यस सर। ओके, अब सब लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए ट्रेन इज स्टॉपिंग एट 2 स्टेशन, मतलब यहाँ पे है हमारे पास में स्टेशन ए और यहाँ पे स्टेशन बी। वी हैव टू अज्यूम दैट वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है। तो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेन तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। फाइनली जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो भी उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि उसको अगले स्टेशन पे रुकना है। तो जब भी हमारा कहते ट्रेन चलता है तो पहले क्या होता है, ट्रेन स्पीड अप करता है और जब आगे रुकना होता है तो स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो क्या बोला है इसने? इसने बोला है बिटवीन 4 किलोमीटर, इनके बीच का जो तुम्हारा ये जो है ना डिस्टेंस, ये तुमको दिया हुआ है 4 किलोमीटर और तुमको पहुंचने में लगता है 4 मिनट। इट टेक्स 4 मिनट फ्रॉम हेयर टू देयर। Assuming that first accelerate uniformly and then retards, तो पहले इसका एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है x, और जो इसका रिटार्डेशन दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है y। तो हमको कौन प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। ट्राई करो। तो पहले ट्रेन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब स्पीड अप हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट किया ट्रेन ने पॉइंट ए से और स्पीड अप हो रहा है। स्पीड अप होता होता सपोज वो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को सपोज हमने बोल दिया पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है वो ये हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होता 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 यहाँ पे हो गया, 0 हो गया। और इस पूरे इंटरवल में स्टेशन ए से बी तक जाने में इट हैज टेकन 4 मिनट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। कैसे होगा? चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? अगर बुकलेट सबके पास है ना तो ये अपना लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रियांशु सॉल्व करो बेटा, तुम सो रहे हो। सॉल्व करो, सॉल्व करो। त्रिशा, रिया, कैमरा ऑन नहीं है बेटा तुम्हारा। पंशुल,
हाँ आंसर आया? हाँ सर। क्या आया? 2। किस किस का आया? शशांक, सार्थक, ओके, वेदांत क्या आया? तो देखो जब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सो हमें ऐसे करना है। सपोज हमने पॉइंट बोल दिया, ये बोल दिया ए, ये बोल दिया पी, तो हमने दो इसके ये कर लिए, सेगमेंट कर लिए। पहला है हमारे पास ए टू पी, फिर हमारे पास में पी टू बी। अवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ए टू पी, इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में? एक्स। इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कितना है? माइनस वाई, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो इट विल स्लो डाउन। सपोज वेलोसिटी एट पॉइंट P इज v, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है? 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? x। सपोज यहां से यहां तक मैं तुमको टाइम लगा t, तो इनटू t, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू x इंटू टी, इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में कितना वेलोसिटी है? v। यहाँ पे कितना वेलोसिटी एंड पॉइंट पे? 0। तो यहाँ से यहाँ तक के अंदर कितना टाइम लगेगा? 4 माइनस टी, बिकॉज टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी इज 4, तो 4 माइनस टी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v माइनस वाई इंटू कितना टाइम लग रहा है? 4 माइनस टी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू वाई 4 माइनस टी। ओके, दिस इज माय इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया वेलोसिटी को। अब कंपेयर करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस है, अगर मैं उसको बोल देता हूँ d, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बचेगा? 4 माइनस डी, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? हमारा डिस्टेंस कितना है? d। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एवरेज जो वेलोसिटी होता है दैट इज v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 प्लस v बाई 2 इंटू कितना टाइम लगा है? t, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा vt बाई 2। यहाँ पे हमारे पास में कितना डिस्टेंस है? 4 माइनस डी। तो ये बन जाएगा अपना इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास में? v, फाइनल वेलोसिटी 0 बाई 2 इंटू कितना टाइम लगा है? 4 माइनस टी। ये हमारे पास में इक्वेशन 3, ये हमारे पास में इक्वेशन 4। अब इन जो इक्वेशंस हैं यहाँ से हमको एलिमिनेट करनी है चीजें, मतलब कि फिजिक्स वाला काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू सी, ठीक है। तो देखो, ये हमको इक्वेशन 2 और 3 इसको अगर क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, या फिर अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं v को ना रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो हाफ टी स्क्वायर, किसने एलिमिनेट किया भाई? हेलो, इसका आंसर आया था? तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर साथ में लिखूं तो क्या बन जाएगा? एक्स टी इक्वल टू वाई माइनस 4 माइनस टी, ठीक है। और इक्वेशन 3 और 4 को अगर साथ में लिखा जाए तो क्या बन जाएगा? डी का वैल्यू मेरे पास में ये है वी टी बाई 2,
तो क्या बन जाएगा 4 माइनस डी का वैल्यू है VT/2 इक्वल टू V/2 4 माइनस टी यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 4 माइनस VT/2 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2V माइनस VT/2। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हो गई, तो हमारे पास 2V इक्वल टू 4, तो V का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये जो V का वैल्यू 2 आया है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। हमको पता लग गया कि xt का वैल्यू भी कितना है 2, और y इंटू 4 माइनस टी इसका वैल्यू भी कितना है 2। अब यहाँ से रिप्लेस करते हैं 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी 4। देखो ना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास v का वैल्यू 2 है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए v का वैल्यू अगर 2 है तो xt इक्वल टू 2, दिस माइनस t इक्वल टू 2, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/x की वैल्यू क्या बन जाएगी t/2, ठीक है। प्लस यहाँ से 1/y की वैल्यू बन जाएगी 4 माइनस t/2, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। सबका आया भाई, किस किस का आया प्राची? नहीं आया प्राची सर मेरा क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया, तुमने क्या किया? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। ओके देवांगी नहीं आया सर मेरा भी। तुम्हारा भी नहीं आया। शौर्या सर मेरा इक्वेशन तो आया, इक्वेशन तो आया। इक्वेशन तक आया ना, तो इक्वेशन के बाद तो एलिमिनेट करना है सिर्फ। देखो तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना फिजिक्स, तो इसके अंदर यहाँ पे खत्म हो गया। तुमने एक बार ये वाला इक्वेशन लगाया, इक्वेशन 1 वेलोसिटी वाला, और फिर एक लगा दिया डिस्प्लेसमेंट वाला। यहाँ भी एक वेलोसिटी वाला, एक अपना डिस्प्लेसमेंट वाला। इसके बाद में एलिमिनेट करना है चीजों को बस। तो वो बस इक्वेशन को इधर उधर करना है, घुमाना है। तो हमने थोड़ा सा इधर किया तो हमारे पास v का वैल्यू 2 आ गया, उसको यहाँ पुट किया। इसके बाद हम देखो कि हमको प्रूव क्या करना है, उसको फिर हमने ये कर दिया फिर, ठीक है। तो इसी टाइप से हर क्वेश्चन के अंदर एक है ना डिफरेंट अप्रोच के साथ साथ तुमको करना है, ठीक है। तो चलो इसमें एक चीज और बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, या फिर अपने और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन n सेकेंड nth सेकेंड। कौन बताएगा कि ये जो दो चीजें हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? n सेकेंड बोलना और nth सेकेंड बोलना, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? यस सर। यस, जैसे एक तो तुमको कोई बोलता है कि 11 सेकेंड, ठीक है, सपोज कहीं पे लिखा हुआ 11 सेकेंड। इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू अपना 11 सेकेंड, इसके बीच का सब कुछ। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 11 सेकेंड, तो 11 जो सेकेंड है वो इस वाले सेकेंड को बोलते हैं। t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू जो हमारा 11th वाला जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं। जैसे कि अभी तुम बोलते हो कि यू आर इन द 11th क्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास 10, राइट। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा क्लास 10, और तुम्हारा जो 11th क्लास है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है।
तो nth सेकेंड और n सेकेंड, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हम निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं Sn। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u, हमारे पास कितना टाइम है n, प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। अब मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, तो सपोज मैंने यहां से एक पार्टिकल का स्टार्ट किया मोशन, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया t इक्वल टू 0, ये चल रहा है। यहाँ पे मेरे पास में t का वैल्यू हो गया n-1 और यहाँ पे t का वैल्यू हो गया n। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, इसको बोलते हैं s nth। और जो मेरा इनिशियल पॉइंट है t इक्वल टू 0 से, और ये जो पूरी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, Sn, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, Sn-1, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। तो बताओ यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा s nth का, तो ये बन जाएगा Sn माइनस Sn-1। भाई आखिरी का जो 1 सेकेंड है उसी का डिस्टेंस तो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब फॉर्मूला लिखो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर माइनस Sn-1, s में u, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, तो u प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो u को कॉमन ले लिया, तो n माइनस n-1 प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो s nth आएगा, तो n तक u प्लस यहाँ पे तो क्या लगाओगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a/2 2n-1। ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सर ऊपर स्क्रॉल। और कोई कंपलसरी नहीं है कि ये n की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड वाला जो इंटरवल है उसके अंदर कितना डिस्टेंस हुआ। सपोज एक कार जो है उसका कुछ इनिशियल वैल्यू है और उसका कुछ एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये तो हमेशा ही वैलिड है, चाहे तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिर ना हो। तो जैसे एग्जांपल करें, एक हाँ ये हो गया, लिख लिया। जैसे कि मान लो एग्जांपल करते हैं कि एक कार स्टार्ट्स, ठीक है, एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही आने वाला है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है और जा ही रही है ना, रिवर्स होके वापस तो आई नहीं है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन फर्स्ट थर्ड सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं, चलो एक बार खुद ट्राई करो। सर क्या था, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड। तो फर्स्ट का थर्ड का अलग से निकालें। हाँ हाँ, अलग अलग, फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड। सर वो 1 मिनट फॉर्मूला दिखाना ऊपर है। फॉर्मूला याद नहीं करना है तुमको, पूरा डायग्राम बना के करना है।
हाँ भाई आंसर आया किसी का? तो पहले तो है ना सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो कार ने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये कार है, इसको हम बोलते हैं t इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये चल रहा है, चलता चलता यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास में हो गया t इक्वल टू 1, फिर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास में हो गया t इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमारे पास में हो गया t इक्वल टू 2, और भी आगे जा रहा है। तो जाने दो, हमको क्या देखना है, हमसे पहले क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड। तो ये जो सेकंड है t इक्वल टू 0 से 1, इसको बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड। तो ये है मेरा फर्स्ट सेकंड, और t इक्वल टू 2 से जो ये वाला है, इसको बोलते हैं थर्ड सेकंड। तो बताओ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 वाला अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सपोज इसको मैंने बोल दिया d फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा d फर्स्ट? u कितना है भाई? इसके अंदर तो ut प्लस 20। हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे ना, तो u कितना है? 20 इंटू 1 प्लस हाफ कितना है अपना एक्सेलरेशन, इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 20 प्लस हाफ, तो 20.5 मीटर। अब मुझे इसको निकालना है, ये क्या है मेरे पास में? d थर्ड। तो d थर्ड को निकालने के मेरे पास में दो मेथड हैं। तो या तो फॉर्मूला लगा दूं ये वाला, तो मैंने लगाया, u कितना है? तो ये होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो u कितना है? 20 प्लस एक्सेलरेशन 1, n की वैल्यू 3, थर्ड पूछा है ना, तो 6 माइनस 1, तो 20 प्लस 5/2, तो कितना आएगा? 22.5 मीटर। और यू कैन डू वन मोर थिंग, तुमको अगर करना है कि नहीं हमको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो क्या करोगे? पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और उसमें से यहां तक का डिस्टेंस को कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये मेरे पास में है s3, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। ये मेरे पास में है s2, टोटल डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड में से टोटल डिस्टेंस इन 2 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। बताओ किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीवन? हाँ भाई, पूछना है किसी को कुछ? शशांक, नहीं सर। क्लियर? ये बाकी लोगों ने अपना वीडियो को बंद कर लिया, सब लोग ऑन रखो। तो अगर तुमको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो सबके पास बुकलेट है? मुझे क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा है लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1 का। चलो करके बताओ। इसमें दिया हुआ है ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कवर 12 मीटर इन सेकेंड। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। हमसे पूछा है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस will cover in 4 seconds after 5th second।
अब क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, and after that you can start the solution. First you have to make the diagram like this. चलो सॉल्व करो. क्या दृशा हो गया? रिया थाने also done. Cool. Rishita Sail good. Jia Trivedi good. तो देखो, थोड़ा सा हिंट देता हूं इसका. इसमें क्या बोला है? बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हमको नहीं पता बॉडी ने स्टार्ट कब किया था, बिल्कुल नहीं पता हमको. तो ये देखो, ये बॉडी ने सपोज यहां से स्टार्ट किया, इसको हमने बोला t इक्वल टू 0. सपोज इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी था u. उसने क्या बोला है? 12 मीटर इन सेकंड. सेकंड का मतलब क्या होता है? ये वाला t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं ना सेकंड. इसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 12 मीटर. फिर बोल रहा है फोर्थ सेकंड. फोर्थ का मतलब ये होता है t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4. ये इसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 20 मीटर. दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय फोर्थ. अब क्या बोल रहा है वो? हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड आफ्टर फिफ्थ. तो ये है मेरा t इक्वल टू 5. इसके बाद में 4 सेकेंड, तो इसके बाद में 4 सेकेंड बनेगा तो कितना बन जाएगा? t इक्वल टू 9. मतलब हमको यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है, ये हमको फाइंड करना है. तो यू हैव टू मेक सच डायग्राम. मतलब कोई बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, but this is sufficient for our information. We can get all the information from this diagram. Now I don't need to read the question. This straight line is more than sufficient for me.
तो अभी बताओ क्या आएगा? तो पहले यहां से बनाते हैं इक्वेशन 1, यहां से बनाएंगे इक्वेशन 2। तो हमारे पास में nth सेकंड का क्या होता है फॉर्मूला? तो मैं लिखूंगा कि एस nth इक्वल टू होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। So in this equation there are two variables and I have two equations, so I can solve. So first will be 12 equal to u plus a by 2। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो 2 4 minus 1 3। So the equation is u plus 3 by 2a। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनाता हूँ फोर्थ वाले से। तो 20 इक्वल टू u कितना, u प्लस वहां पे n की वैल्यू बन जाएगी 2, तो नहीं 4, तो 7, तो 7 by 2a। From these two equations we will get u and we will get a। बताओ क्या आएगा u का वैल्यू? If we will subtract these two equations we will get 8 2 4। तो इसका वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इफ a is 2 4, तो 2 6, u is 6 मीटर पर सेकंड। इतना आया भाई सबका? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। Yes, sir. Now I have the value of u and I have the value of a। Now I have to figure the distance, ये वाला distance t equal to 5 से t equal to 9 वाला। तो I will say I have to subtract s9 minus s5। मैं टोटल यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसमें से अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो पहले मैंने लिखा s9, तो क्या बन जाएगा? u कितना है? 6, तो 6 इंटू 9 प्लस हाफ, a कितना है? 4 इंटू 9 स्क्वायर माइनस u कितना है? 6 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a 4 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आता है? हाँ भाई 136 मीटर। सो डायग्राम बहुत जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। फाइन? हाँ भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर कहते अप्रोच समझ में नहीं आई, या आप कैलकुलेशन समझ में नहीं आया क्या? गुड, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ओके, सबको करना। ओके, अब जैसे इसी का आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई वांट ऑल द अप्रोच फ्रॉम योर एंड। थिंक, इसने बोला है वही अपने बुकलेट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ए ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये सपोज हमारे पास में रोड है, यहाँ पे एक हमारे पास में कार है, इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। सडनली सी ए ट्रक with that is moving in the same direction at 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। एक हमारे पास यहाँ पे ये है ट्रक है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। तो बताओ अगर उसने अपना स्पीड कम नहीं किया तो कोलिजन हो जाएगा? हाँ भाई, Yes, sir. होगा ही भाई। भाई उसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, कभी ना कभी तो उसके अंदर घुस ही जाएगा ना। ठीक है,
ओके, बताओ। अब तो इसने क्या सोचा कि यार चलो ठीक है ब्रेक लगा देते हैं, तो इसने ब्रेक लगाया। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ये हो सकता है ना मैक्सिमम, इसका जो डिसेलरेशन है वो हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कोलिजन होगा या फिर नहीं होगा, तो मुझे बताओ। विल दे कोलाइड और नॉट? अब इसको एनालाइज करो। कर रहे हो भाई क्वेश्चन? कर रहे हो ना? हाँ सर कर।
तो देखो इसमें क्या होगा, जो कार है वो आगे जा रहा है, ट्रक भी आगे जा रहा है, राइट। तो ये जा रहे हैं, तो सपोज आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पे आ गया ट्रक। सपोज इनका जो, अगर मैं एनालाइज करूं कि आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी जो हमारा ट्रक जो है इसने कोई अपना ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो इसने कितना डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर लिया होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो 10 इंटू टी। ठीक है, इतने ही टाइम में ये देखो, ये जो हमारा कार है इसको देखते हैं कि ये तुम्हारा कहां पहुंच गया है। सपोज ये यहां पहुंच गया, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यार कोलिजन हो गया है, ठीक है, फिर अपने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। तो ये अगर यहां से आ गया तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 60 प्लस 10t। लेकिन इसके लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30, और एक्सेलरेशन -5। तो आई कैन राइट 60 प्लस 10t शुड बी इक्वल टू 30t माइनस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कि कितने टाइम के बाद में, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम कि ये दोनों लोग एकदम पास में है, दोनों का जो पोजीशन है वो सेम है। तो यहां से हमारा टी का वैल्यू कितना आएगा, 5/2 टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी इधर आएगा 30 माइनस 20, तो 20t प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 48t प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसके कुछ आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन हो रहा है इसका। हाँ भाई, हाँ सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अरे क्यों, राजेश तो हाँ तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो कार है अगर उसने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगाया, तो इसको मैं कह सकता हूं ना कि नो रियल रूट। ठीक है, मतलब कि अगर उसने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक लगाया तो ही विल नेवर बी एबल टू कैच द ट्रक। वो क्या हुआ कि पहले कहीं पे क्या होगा ना कि यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सपोज अब तुमने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मैक्सिमम है उसका एक्सेलरेशन। सपोज उसने हल्का हल्का ब्रेक लगाया तो क्या होगा, तो अगर उसने हल्का हल्का ब्रेक लगाया, स्लोली ब्रेक, तो हमको नहीं पता, हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन आएगा ना इसकी वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। अब जो हमारे यहाँ सीन वो ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि ये हमारे पास में कार, ये हमारे पास में ट्रक। आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पे आ गया ट्रक और यहाँ पे आ गई है कार। ठीक है, इसका स्पीड कितना हो गया है 10, इसका स्पीड भी कितना होना पड़ेगा 10 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका भी 10 है इसका भी 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, अब कोलिजन नहीं होगा। अब देखो ये जो है इसने अपना कितना डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया होगा ट्रक ने, 10 इंटू टी, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कहाँ गया 30, तो 30t प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 30t प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 60 प्लस 10t। ये तो इक्वेशन 1। हमको एक्सेलरेशन पता नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 से कम है। ठीक है, अब आगे आते हैं, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए 10, तो 10 इक्वल टू 30 माइनस ए इंटू टी। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू -4। मतलब इफ द कार अप्लाइज ब्रेक स्लोली, 5 तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन कंपलसरी थोड़ी ना है कि तुमने पूरा ही एकदम हार्ड ब्रेक लगा दिया। तुमने स्लोली स्लोली ब्रेक लगाया और तुम
ट्रक के एकदम पास में पहुंच गए यहाँ पर, और उसका स्पीड और हमारा स्पीड कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो जब दो चीजें सेम स्पीड से चल रही हैं तो उनका कोलिजन नहीं होता है। तो यहां से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट कुछ पूछना, क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ? सर फिर से एक्सप्लेन कर दूं। भाई देखो, जो हाँ, सर। केस वन था, केस वन में हमने अज्यूम किया कि जो अपना ड्राइवर था उसने ब्रेक एकदम से दबा दिया पूरा फुल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। तो हमने चेक किया कि देयर आर नो वन रियल रूट, मतलब अगर उसने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला डिसलेरेशन दे दिया तो कार जो है वो ट्रक से पहले ही रुक जाएगी, कोलिजन होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, वो यहां से प्रूव हो गया मेरा, ये आ गया ना, रियल रूट नहीं है। अब पूछा है उसने कि भाई 5 तो तुम्हारा मैक्सिमम है एक्सेलरेशन, अगर तुम उससे कम ब्रेक लगाओ क्या फिर भी तुम उसको अवॉइड कर सकते हो एक्सीडेंट को? हमने बोला यस। क्या कैसे? हमने अज्यूम किया कि हमारा एक्सेलरेशन है ए, हमने हल्के हल्के ब्रेक मारे और जब ट्रक के पास में हम पहुंचे तो हमारा स्पीड और ट्रक का स्पीड सेम हो गया। तो जब सेम स्पीड हो गया तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो हमने ये बोल दिया कि आफ्टर टाइम टी इसका स्पीड भी कितना हो जाना चाहिए 10 और इसका स्पीड भी कितना होना 10। तो ये तो स्पीड वाली इक्वेशन लगा दी, v इक्वल टू है ना u प्लस एटी, है ना। और एक अपना डिस्टेंस वाला इक्वेशन लगा दिया कि ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 60 t और उनके बीच का इनिशियल अपना डिस्टेंस कितना था 60, और ये हमारे कार का डिस्प्लेसमेंट। मतलब उस पॉइंट पे कार और ट्रक एक साथ ही हैं, दोनों का स्पीड भी सेम है, तो अब कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि कार को तो स्लो डाउन होना है ना उसके बाद भी, क्योंकि वो तो मैं हल्का हल्का ब्रेक मार रहा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, हाँ सर। चलो तो अभी इसका जो लेवल 1 है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, लेवल 2 को भी ट्राई करना, फिर अपने कहते संडे वाली क्लास में करते हैं। सर लेवल 2 में भी सेम टाइप के सम्स हैं? लेवल 2 के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले लेवल 1 जो है उसको अच्छे से करो, उसके बाद में लेवल 2 करना। ठीक है, चलो बाय बाय।